Step 7th, what is the smallest number greater than 1000 that when divided by any one of the number 6, 9, 12, 15, 18 leaves a remainder of 3? मतलब क्या कि ये चार आपके ऑप्शन है, इन चारों में से किसी भी एक नंबर को आपको इन सारे नंबर से किसी से भी डिवाइड करो तो आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? रिमाइंडर शेषफल 3 आना चाहिए। तो शेषफल 3 आएगा, वो हमें चेक करना है कि सारे नंबर से डिवाइड करने पर शेषफल 3 आना चाहिए, रिमाइंडर 3 आना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले जो ए नंबर है इसको हम एक बार देखते हैं कि 1063 है, तो 1060 और +3 रिमाइंडर है तो लास्ट में वो ऐड होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए सबसे पहले हम किससे चेक करेंगे? 9 से। 9 से डिविजिबल करने के जो रूल्स है उसमें क्या है कि ये जो डिजिट्स हैं इनको प्लस करना होता है। अगर वो प्लस जो वैल्यू आएगा वो 9 के टेबल में एग्जिस्ट करता है तो ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम? जैसे कि आपका 1 + 6 है, क्योंकि 0 को प्लस करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 7 आएगा, तो इससे ए वाला ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया। बी में क्या है? 1073 है, तो 3 में आपका अगर प्लस रिमाइंडर में रखा जाता है तो इसका जो डिजिट है 1 + 7, तो इससे क्या आता है? 8। 8 भी क्या 9 के टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब क्या? बी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन सी देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी पे इसमें क्या है कि 1083 है, तो इसको 1080 + 3 रिमाइंडर को 3 को हम प्लस में कर सकते हैं। अब इनके डिजिट्स को जैसे कि 1 + 8 है, 1 + 8 है, तो इसका क्या आएगा? 9 आएगा, और 9 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये जो है डिवाइड हो जाएगा और इसमें 3 रिमाइंडर बचेगा। तो इसका सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। और ये एक बार देखते हैं डी में क्या है? 1183 है, तो इसमें 1180 + 3 करेंगे, रिमाइंडर को प्लस में रखेंगे। अब 1 + 1 + 8 करेंगे तो कितना आएगा? 10। 10 9 के टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब डी भी ऑप्शन गलत है। तो सी ऑप्शन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन 8, इसमें क्या बताया गया? लेट पी बी a 2-digit number and q be the number consider of the same digit written in reverse order। मतलब कि p जो है वो 2 डिजिट का नंबर है और q वही 2 डिजिट का नंबर है लेकिन उसको रिवर्स करके लिखा गया है, मतलब यूनिट को 10th में और 10th को यूनिट में रखा गया है। और फिर क्या बता रहा है कि उन दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना बनेगा? 1230 यानी 2430 बनेगा। तो क्या होगा? देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन p एंड q, यानी p और q जो दो नंबर होंगे उनके दोनों के जो अंतर है यानी डिफरेंस है वो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, आप सभी को समझाना क्वेश्चन को जरूरी है, ठीक है। आप जब समझ जाएंगे तो इसका सॉल्यूशन जो है वो फास्ट हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन के मीनिंग जब तक आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि यूपीएससी का जो कंडीशन है क्वेश्चन इजी होता है, जब आप क्वेश्चन को समझ पाएंगे तो वो सॉल्यूशन भी आपका इजी ही होता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले तो P एंड Q का मल्टीप्लाई जो है 2430 है, ठीक है। इसका मतलब P एंड Q आर द फैक्टर ऑफ 2430, यानी P जो नंबर होंगे और Q नंबर होंगे इन दोनों का प्रोडक्ट से ये बना है। तो P एंड Q आर फैक्टर्स ऑफ क्या 2430 के क्या है? फैक्टर्स हैं। अब हमें P और Q फाइंड करना है, उसके लिए क्या करेंगे? 2430 को प्राइम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले 2 से, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 1 जा एंड 5 जा। फिर 3 से 4 जा, 0 एंड 5। फिर 3 से 1 जा, 3 3 जा, 9 5 जा। फिर 3 से 3 4 जा, 12 1 कैरी, तो यहाँ पर 5 जा 15। अब देखिए हमारा एक 2 डिजिट नंबर फाइंड हो गया। अब इससे आगे हम प्राइम फैक्टर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्या करेंगे? यहाँ 2 × 3 × 3 × 3 और × 45। आपको लग रहा है कि 45 से आगे क्यों प्राइम फैक्टर नहीं किया गया? क्योंकि हमारा एक 2 डिजिट नंबर मिल गया। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके सेकंड 2 डिजिट नंबर फाइंड करते हैं। कैसे? 3
3 और 3 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 27, और 27 को अगर 2 से करेंगे तो 54। अब देखिए कि ये दोनों नंबर जो है एक P होगा और एक Q होगा। कैसे? अगर P आप इसको मान लेते हैं तो इसको रिवर्स अगर कर देंगे तो ये Q हो जाएगा। कैसे? जैसे कि इसमें 5 4 है, इसमें 4 5 हो गया, यूनिट को 10th में और 10th को यूनिट डिजिट में ले गए। तो इस प्रकार से हमारा जो स्टेटमेंट है ये परफेक्ट है, ठीक है ना। तो एक नंबर आपका क्या हो गया 54 और दूसरा क्या हो गया 45। अब इनका अंतर बोला है, डिफरेंस P माइनस Q, तो क्या होगा 54 माइनस 45 अगर करेंगे तो 9। तो 9 आंसर हम देखेंगे इसमें ऑप्शन में किसमें है, 9 है इसमें आपका डी ऑप्शन में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करना है, डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर, वन इज P एंड अदर इज Q। तो P क्या है, P इज द प्राइम नंबर एंड Q इज द कंपोजिट नंबर। और यहाँ पर आपके कंडीशन दे रखा है। कंडीशन क्या है, पहला कि अगर P और Q को अगर मल्टीप्लाई किया जाता है इट कैन बी ऑड नंबर, और अगर इसको रेशियो किया जाए Q अपन P तो कैन बी द प्राइम नंबर, या तो दोनों को प्लस कर दें, ठीक है, P एंड Q तो कैन बी द प्राइम नंबर। तो क्या ये तीनों सिचुएशन आ सकता है कि इनमें से एक कोई आएगा, विच ऑन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा एक करेक्ट है या तीनों के तीनों करेक्ट है, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे कि P को बोला गया है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे 2 है, 3 है, 5, 7 और 11 इस तरह से नंबर होंगे, ठीक है। और Q क्या, हाँ तो Q क्या है, कंपोजिट नंबर है। और कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं, कंपोजिट नंबर होता है जिसका फैक्टर 2 से ज्यादा होगा, ठीक है, तो उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। और प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका ओनली 2 फैक्टर होंगे, ठीक है। जैसे कि ये 2 है, 2 का क्या होगा 1 और 2 होगा, ठीक है। 3 का क्या होगा 1 और 3 होगा, मतलब कि 3 से डिवाइड होगा और 1 से होगा, इसके अलावा कोई नंबर से नहीं होगा। ये सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि आपका जैसे 4 है, ये कंपोजिट नंबर है, 6 है, 8 है, ये 9 है, 12 है, तो ये सारे कंपोजिट नंबर हैं। अब हमारा ऑप्शन है पहला, तो देखो सबसे पहला ऑप्शन में क्या बोला है, P इंटू Q करके ऑड नंबर आएगा। तो हमारे पास P जो है वो है 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह से, और Q जो है वो है आपका 4, 6, 8, 10, 9, 12 ये सारे नंबर। क्या दोनों को मल्टीप्लाई करके ऑड नंबर आ सकता है? तो जैसे कि आप देखिए 5 है और 5 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 इंटू 9 तो क्या होगा 45, और 45 क्या है ऑड नंबर, मतलब कि पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ठीक है, कि इन दोनों में से कोई 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करके हम ऑड नंबर ला सकते हैं। नेक्स्ट है Q अपन P, और क्या होगा बोल रहा है प्राइम नंबर। तो हम क्या करेंगे 10 अगर Q ले लिए इस ग्रुप में से और इनमें से 5 ले लिया, इसको 2 बार से कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा, और 2 क्या है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब सेकंड जो ऑप्शन है ये भी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है आपका P प्लस Q, क्या होगा बोल रहा है प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। तो P क्या लेंगे, P ले लिया मैंने 2 और यहां से 9 ले लिया, तो इसको जब प्लस कर देंगे तो 11 आ जाएगा, और 11 क्या है प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब हमारा तीनों स्टेटमेंट जो है इसके कंडीशन से क्या है करेक्ट है, तो हमारा क्या हो जाएगा डी ऑप्शन क्या करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 10th नंबर, जिसमें कि आपका 15 इंटू 14 इंटू 13 इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहाँ तक है 1 तक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या बोला गया है 15 से 1 तक अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको मल्टीप्लाई करते हुए ले जाएंगे इस क्वेश्चन में, तो 3 के पावर m इंटू n इस फॉर्मेट में ये आएगा बोल रहा है, वेयर m एंड n आर द पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब कि m और n क्या होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ओके, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, m का जो वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे, जैसे कि 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू
11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ओके, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मल्टीपल्स 1 to 15. ओके, तो हम लोग यहाँ पर 3 to the power m का फॉर्मेट में, यानी कोई भी इंटीजर्स होना चाहिए तो 3 के पावर में आना चाहिए. तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, 3 इंटू 5 आएगा. नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 3 इंटू 4 आएगा. नेक्स्ट यहाँ पर 2 बार 3 आएगा. और नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा, एक बार 3 और एक बार 2 आएगा. और एक बार यहाँ 3 है. तो टोटल कितने बार 3 है, 1 2 3 4 5 6, यानी 3 के पावर 6 मैक्सिमम हो सकता है. और बाकी जो n है वो आपका इंटीजर्स है. ठीक है ना. 3 का पावर जो मैक्सिमम पावर होगा m का वैल्यू m इक्वल टू क्या होगा, 6 होगा. तो B इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन 11, द सम ऑफ 3 कंजेक्टिव्स इंटीजर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, हाउ मेनी सच दैट द पॉसिबल आर देयर. मतलब कि 3 जो कंजेक्टिव नंबर्स हैं उनके सम उनके प्रोडक्ट के इक्वल है. यानी हम 3 कंजेक्टिव्स नंबर को यहाँ पर मानेंगे. ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर माना कि एक x माइनस 1 होगा, एक x होगा और x प्लस 1 होगा. ठीक है, अब पहला यहाँ पर जो कंडीशन दिया गया है कि इनकी सम x माइनस 1 प्लस x और प्लस x प्लस 1, इनके प्रोडक्ट या x इंटू एक्स माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस 1 इनके इक्वल है बोल रहे हैं. ठीक है, प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा. तो ये 3 बार x है तो तीनों का ऐड करने पर 3x आएगा. और उधर क्या हो जाएगा, x इंटू ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, इंटू होने पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. जो फॉर्मूला आपको पता है ए माइनस बी और इंटू ए प्लस बी अगर होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर स्क्वायर आंसर आता है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला है. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. 3x इक्वल टू, इसको अगर ब्रैकेट को हटा दिया जाए तो इंटू होगा बारी बारी से इसके साथ और इसके साथ. ठीक है, तो x क्यूब हो जाएगा. नेक्स्ट होगा माइनस x. ठीक है, जो भी बच्चे मैथ्स उनको नहीं आता हो आप लोग कमेंट करके बताइए. इससे जो पहले है आपका वीडियो उसको आप देखिए और फिर मैं बेसिक मैथ्स भी लेके आऊँगा आप लोगों के लिए. ठीक है, क्योंकि यूपीएससी में जो सीसेट का क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा क्वेश्चन जो टफ तो नहीं होता है, लेकिन ये घुमाव होता है. क्वेश्चन में क्या होता है, समझने का एक ट्रिक होता है. ठीक है ना, तो वो बेसिक क्वेश्चन आप करेंगे तो यहाँ तक समझने में आपको इजी पड़ेगा. तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको कैसे करना है. 3x है, ये माइनस एक्स को इधर ले आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा. और इधर क्या होगा, x का क्यूब हो जाएगा. ये 4x हो जाएगा और इधर x क्यूब है. ठीक है, 4x है, उसको इधर ले आते हैं x क्यूब की तरफ, माइनस 4x. तो उधर क्या था, 0, उस 0 को इधर लिख देते हैं. कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर में इधर लिखिए या उधर लिखिए. ठीक है, x कॉमन ले लेना है तो x स्क्वायर माइनस 4 बचेगा क्योंकि x बाहर चला गया एक. ठीक है, तो एक बार x इक्वल टू अगर वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 4 को अगर हम ले आएंगे 0 के नीचे तो कंप्लीट 0 हो जाएगा. ठीक है, तो एक वैल्यू हमारा फाइंड हो गया. नेक्स्ट जो है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको रखेंगे 0 के इक्वल में और x को 0 के नीचे भेज देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके. तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो ऐसे में क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू इधर 4, क्योंकि उधर माइनस 4 है तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा. और इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं. ठीक है, तो प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं. तो ऐसे में x इक्वल टू क्या आया, एक प्लस 2 आया और एक माइनस 2 आया. ठीक है, तो हमारा x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, एक हुआ x इक्वल टू 0, माइनस 2 और प्लस 2. तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि ये है या नहीं है. यहाँ ऑप्शन क्या बोल रहा है कि ओनली 1 क्या x का एक ही वैल्यू होगा, ओनली 2 क्या ऐसा है, ओनली 3 क्या ओनली 3 है, कि नो सच दैट द पॉसिबल अब देयर, इनमें से कोई नहीं. तो हमारा यहाँ पर क्या है, ये जो नंबर सी है ये हमारा करेक्ट आंसर है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू 3 पॉसिबल क्या है रहे वैल्यूज आ रहे हैं. मतलब कि वो जो नंबर यहाँ बताया गया है x इक्वल टू क्या क्या आया, माइनस 2, 0 और प्लस 2, ये 3 नंबर आ रहे हैं. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट है क्वेश्चन 12, व्हाट इज द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म 0.xy वेयर x एंड y आर द डिस्टिंक्ट नॉन जीरोज डिजिट। मतलब कि x और y जो है दोनों नॉन जीरोज डिजिट होंगे और कितने तरीके से इसको भरा जा सकता है, ठीक है। और क्या नंबर्स होंगे यहाँ पर, नॉन जीरोज। नॉन जीरोज डिजिट्स क्या होते हैं, तो नॉन जीरोज डिजिट्स में 1 से लेके 9 तक, होता है, ठीक है। अब 0.xy, ठीक है ना, x के जगह में और y के जगह में हमें रखना है, तो कितने तरीके से ये 9 नंबर को रख सकते हैं। तो बताइए, y के जगह में हम इन 9 में से कोई एक को रखेंगे तो 9 तरीका होगा। नेक्स्ट जो है वो 9 में से एक रखा गया तो 8 बचा, तो ये 8 तरीका हुआ। तो अब जब इनको इंटू कर देंगे तो 72 आएगा। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट नंबर इसका आंसर है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आया। आप सबको अगर समझ में आया तो आप लोग सिलेक्शन IAS के कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके बताइए कि आप किस एरिया से हैं और अपने नाम के साथ कमेंट करिए। मुझे बहुत ही खुशी होगा आपके कमेंट पढ़ने में। और आपको क्लास आज कैसा लगा ये भी बताइए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जो कोर्स है उसको आप ज़रूर जल्दी से जल्दी अवेल करिए, क्योंकि वो कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसी तरह से डिज़ाइन किया गया है। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।